हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेल यूनिवर्सिटी। ये वीडियो स्पेशली सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनका पेपर है कंपनी लॉ का। अब जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका बिना एक दिन की छुट्टी के भी कंपनी लॉ का पेपर रख दिया गया है। तो देखो यहाँ पे मैं रेगुलर का पेपर पहले बताऊँगी और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप एक दिन के अंदर अंदर मतलब जो भी आपके पास ये टाइम है 24 आवर्स का, इनमें आप किस तरीके से अपने कंपनी लॉ के पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो पहले रेगुलर का पेपर देख लेते हैं। देखो इस बार का रेगुलर का पेपर मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जैसा रेगुलर का पेपर आता है ना, सोल का पेपर भी उसी तरीके से आता है, वही टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप इस पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। ठीक है, हर एक पार्ट जो है आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। ओके, और सारी यूनिट आपकी 18 मार्क्स की ही आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल व्हेन कैन इट बी पियर्स्ड एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल के बारे में आपको पूछा है। तो देखो ये यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो ये कहूँगी कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल पूरा पढ़ के जाइएगा, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ना है तो मैं अभी आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी वाली, कि हाउ टू स्टडी कंपनी लॉ स्ट्रैटेजी वाली। आपको चैनल पे जाके आप सर्च करोगे कंपनी लॉ स्ट्रैटेजी, आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो के अंदर जो भी मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे ना, ये पूरा पेपर आप उससे सॉल्व कर सकते हो बाय यूटिलाइजिंग अ चॉइस। तो आप एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, आपको ज़रूर मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका इसका आया था, एक्सप्लेन द सेक्शन 464 रिलेटेड विद इलीगल एसोसिएशन एंड इट्स लीगल इफेक्ट। इलीगल एसोसिएशन के बारे में बताना है, उसका लीगल इफेक्ट बताना है। ये भी आपका यूनिट 1 से ही क्वेश्चन आया था। देन क्वेश्चन 3 था, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। ये भी आपका यूनिट 1 से ही था। देन इसके और में क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टर ऑफ एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड वांट टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू द पब्लिक लिमिटेड, एडवाइज देम व्हाट द प्रोसीजर इन्वॉल्व फॉर दिस अंडर द कंपनी एक्ट। मतलब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पूरा प्रोसीजर आपको लिखना था। तो ये भी यूनिट 1 से ही आपका क्वेश्चन आया था। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रमोटर, कमेंट ऑन अ लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। प्रमोटर के बारे में बताना है, उनकी लीगल पोजीशन आपको एक्सप्लेन करनी है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से आया था। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डोरमेंट कंपनी, व्हाट कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाई विद द कंपनी फॉर दिस स्टेटस। डोरमेंट कंपनी क्या होती है और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ये कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहा जाए। तो ये भी आपका यूनिट 1 से आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, अ कंपनी ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस नॉट ओनली इन इट्स मेंबर बट ऑल्सो फॉर अ नॉन मेंबर। अब पहले आप इस स्टेटमेंट को इलाबरेट करेंगे एग्जाम में कि क्यों, क्या ये बात सही है तो किस तरीके से सही है, क्यों सही है, और उसके बाद फिर आपको प्रोसीजर लिखना है ऑफ चेंजिंग ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपका यूनिट 2 से क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, अ प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रू एंड नथिंग बट ट्रू, एक्सप्लेन मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस साइटिंग अ केस लॉ। देखो मैंने आपको कहा था ना, जब मैंने, अगर आप देखोगे मेरी वीडियोस जहाँ पे मैंने आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ा रखा है तो वहाँ पे मैंने केस लॉज भी कराए और मैंने कहा है कि केस लॉज ज़रूर पढ़ के जाना, समझ के जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल दिया है कि आपको केस लॉ भी साइड करके आने हैं। ठीक है, तो आपको केस लॉ भी लिखने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट 3 से। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल लेट डाउन इन अ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारकांडा। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी इस टॉपिक को बहुत ही प्रिसाइज किया था कि टारकांडा रूल जरूर पढ़ के जाना, पूरा डिटेल में इससे क्वेश्चन जरूर आना है। आगे पूछा गया है, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 से है। देन इसके और में देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, मैंने जो रेगुलर वाइज स्टूडेंट्स हैं उनको उस टाइम पे कराए थे और आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे पड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपनी लॉ आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन कराया और सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूनिट 3 से आया है। ठीक है, देन आपका बी क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ शेयर होल्डर बिकम बैंकरप्ट हिज शेयर वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल टू अनदर शेयर होल्डर एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय कंपनी, इज दिस प्रोविजन बाइंडिंग टू द शेयर होल्डर। तो ये आपका यूनिट 2 से क्वेश्चन है। फिर है, राइट दिस स्टेप फॉर ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसके स्टेप क्या होते हैं, ये भी आपका यूनिट 2 से आया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट स्टैट्यूटरी प्रोविजन मस्ट बी कंपाइल्ड विद बिफोर अ वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी मेड। वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर करने के लिए क्या क्या जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो मेट करनी पड़ती है, वो आपको बताना है। ये आपका यूनिट 3 से क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन
ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द प्राइवेट कंपनी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 3 से आया है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द प्राइवेट कंपनी। देन सी पार्ट इसका है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट शेयर एंड द बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, ये आपको 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करके आना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 3 से आया है। फिर इसका और देख लेते हैं, इसके और में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉरफीचर ऑफ शेयर, इट्स प्रोसीजर एंड लीगल इफेक्ट। तो ये भी आपका यूनिट 3 से आया है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है। देन क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ एज टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये भी आपका यूनिट 3 से आया है। देन है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर अंडर द सेक्शन 16। बाय बैक करते हैं शेयर को तो कौन कौन सी प्रोविजन है जो पहले सेटिस्फाई करनी पड़ती है बिफोर बाइंग बैक, ये भी यूनिट 3 से है। देन आया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैंने आपको बताया था ना कि एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कैन इट बी कन्वर्टेड बाय द डायरेक्टर on their own. Is it possible for a company to adjourn extraordinary general meeting on a ground that quorum was not present in a meeting? Then third question है write a note on a participation in board meeting through the video conferencing। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट 4 से है। देन उसके बाद नीचे है write a note on a voting by the electronic mean। then next question है what are the statutory power of the director, explain the power which the board of director cannot exercise without the anonymous consent। then can a director be removed by the tribunal before the expiry of the term। और ये पूरा क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से है। देन आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ मेंबर फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। क्या क्या कंडीशन है जहाँ पे एक जो पर्सन है वो एज अ मेंबर ऑफ ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा, क्या क्या ऐसी कंडीशन है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से है। देन डिस्कस द ग्राउंड एंड प्रोसेस ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एंटिटी एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी यूनिट 5 से आपका क्वेश्चन आया है। देन डिफाइन अ डिपॉजिटरी, व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से है। देन इसके और में पहला क्वेश्चन है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर विदिन अ 30 day ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ कंपनी विल नॉट बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस इवन इफ इट डज नॉट पे अ डिविडेंड विदिन अ 30 day। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ट्रेड हैज़ बीन सस्पेंडेड टेम्परेली ऑनिंग टू द ट्रेड डिप्रेशन बट इट हैज़ अ बोनाफाइड इंटेंशन टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन व्हेन कंडीशन इंप्रूव, कैन इट बी कंसीडर्ड एज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड फॉर अ ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिसाइड। आपको बताना है कि क्या ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है या नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर द सेक्शन 139 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से आया है। अगर हम यूनिट वाइज ब्रेकडाउन देखें कि कौन कौन से टॉपिक टेस्ट किए गए हैं, तो यूनिट 1 से कॉर्पोरेट वेल, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी एंड लीगल एसोसिएशन को टेस्ट किया गया है। यूनिट 2 से आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज अल्ट्रेशन, प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट एंड केस लॉ, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन, टारकांडर रूल, XYZ लिमिटेड की केस प्रॉब्लम, ये आपका टेस्ट किया गया है। थर्ड से आपका अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ईसॉप और फीचर ऑफ शेयर टेस्ट किया गया है। यूनिट 4 से जो टॉपिक आए हैं दैट इज EGM, ई वोटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और यूनिट 5 से जो टॉपिक आए हैं दैट इज ऑडिटर अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, वाइंडिंग अप एंड द डिविडेंड रूल। ये वो टॉपिक है जो टेस्ट करे गए हैं। अब सारी चीज़ें तो हो गई, अब ये बता दो मैम कि पढ़ना कैसे है। तो चलिए ये समझते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको वन शॉट जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप एक वन शॉट की पूरी वीडियो अपलोड है, आप उससे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। 4 से 4.5 घंटे में उस वन शॉट की हेल्प से आपका पूरा कंपनी लॉ का जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसे कंप्लीट करने के बाद आपको लेने हैं नोट्स, और नोट्स से आपको एटलीस्ट एक बार उनको रीड करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो आपको लिखने के लिए रिटेन करना ज़रूरी है, और सिर्फ अगर आप वन शॉट देखोगे तो शायद आप इतना रिटेन ना कर पाओ, तो इसीलिए आपको नोट्स लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो नोट्स लेके और एक बार उसको एटलीस्ट एक बार गाइस उसको ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। और केस लॉ भी पढ़ने हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे केस लॉ आप रट के चले जाओ, बट कोशिश करना जो भी मैंने पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट केस लॉज बताए हैं वो आप पढ़ के जाओ। इतना होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पड़ी है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को ज़रूर देखना। लगभग 45 मिनट की वो वीडियो है, और उसमें कुछ नए ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आपने जो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको रिवाइज करने में हेल्प कर देंगे। एक चीज़ और, जो लोग नोट्स परचेस करेंगे ना, जो लोग नोट्स परचेस करेंगे उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF होगी वो भी फ्री में एक्सेस हो जाएगी नोट्स के साथ। अब नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो नोट्स आप बाय कर सकते हो फ्रॉम द गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। सो थैंक यू।